अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, जो कि इश्यूज इन सिंटेक्स का एक टॉपिक है। उसमें ये देखा जाता है कि अगर एक लैंग्वेज को स्ट्रक्चर करें तो कौन से एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स उसमें यूज़ होंगे। ठीक है, तो फर्स्टली किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आता ही आता है, लेकिन उसके अलावा क्या आता है। ठीक है, सो प्रेडिकेट मैंने पहले लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट सबको पता होता है, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का जो कंपोनेंट बताया गया था वो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, बकाया नहीं होते। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं प्रेडिकेट है क्या। प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट सब्जेक्ट इज़ डूइंग और व्हाट इज़ बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, प्रेडिकेट हमें प्रिडिक्ट करके बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये एक अच्छा लड़का है। सही है, तो जो वर्ड है ही तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ही के बाद की जो इन्फॉर्मेशन होगी या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट की, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही एंड आई आर फाइटिंग। वो और मैं लड़ाई कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, अभी लड़ाई कर रहा है। सही है, और यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए। सही है, सब्जेक्ट दो हो जाए, तीन हो जाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आ जाए, कंपाउंड सेंटेंस में आ जाए, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी प्रेडिकेट हो जाएगी। ठीक है, नंबर 3, ही डज़ नॉट ईट द फूड वेल। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड सब्जेक्ट है वो ही है, और यहाँ पे जो डज़ का वर्ड यूज़ हुआ है वो एक ऑपरेटर है कि इस सारे सेंटेंस को कौन चला रहा है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब चला रहा है, वो है डज़। ठीक है, ही डज़ नॉट। सही है, वो सही से खाना नहीं खा रहा। ठीक है, तो अगर आप प्रेडिकेट को ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे तो ऑपरेटर भी निकल आएगा, वरना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो ही होते हैं। सही है, अब हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट आ सकते हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर हर बट शी डिड नॉट कम। सही है, सो आई हो गया सब्जेक्ट, आई के बाद वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेडिकेट, फिर सब्जेक्ट आ गया शी डिड नॉट कम प्रेडिकेट। ठीक है, उसके अलावा जो भी आते हैं फ़िलहाल के लिए हम उनको छोड़ देते हैं। नंबर 2 जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस को कंप्लीट करता है। इट रिफर्स टू पर्सन आर थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। वर्ब के जो एक्शन कौन रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। वर्ब की जो भी कंडीशंस है वो किस पे लागू होती है, वो ऑब्जेक्ट पे होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के अब दो कंडीशन होते हैं, तो इसको हम पहले देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सिंपली हम देखें कि ही शी और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन कैटेगरी से अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा। हमेशा अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ही होगा, इनडायरेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट आर हुम। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से हैं तो आप क्वेश्चन करें, लेकिन उस क्वेश्चन में व्हाट का वर्ड यूज़ करो या हुम का वर्ड यूज़ करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही लाइक्स यू, अगर यहाँ पे हमें समझ ना आए कि यू डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप खुद को क्वेश्चन में रखो कि हुम डज़ ही लाइक, वो किसको पसंद करता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि यू आपको ही करता है। दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, व्हाट डिड दे प्ले, उन्होंने क्या खेला, उन्होंने क्रिकेट खेली। अब यहाँ पे आप एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट में ही काउंट होगी। सही है, फिर आ जाता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इट इज़ अ पर्सन आर थिंग फॉर हुम द एक्शन इज़ परफॉर्म, किसके लिए कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अली थ्रू आमना अ बॉल। ठीक है, अब अली थ्रू आमना अ बॉल, अगर हम प्रेडिकेट करें या देखें कि आमना और अ बॉल, इन दोनों की कैटेगरी देखें तो ये डबल ऑब्जेक्ट हैं, तो आमना हो जाएगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बॉल हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितनी ग्रामर मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लाइक कोई भी लिविंग थिंग होती है। सही है, यहाँ पे एनिमल भी आ सकता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग होती है।
सही है। बट अगर वन ऑब्जेक्ट या मोनो ऑब्जेक्ट हम देखेंगे तो लाइक हमने कैटेगरी नहीं रखनी कि हमें डायरेक्ट देखना है या इनडायरेक्ट देखना है। अगर डायरेक्ट में अगर आप देखोगे एक ही कैटेगरी में, तो डायरेक्ट में दोनों चीज़ें आ सकती हैं। सही है। ठीक है। देन आता है फ्रेज़। फ्रेज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों ज़रूरी है वो आपको जब कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल फ्रेज़ पढ़ोगे तभी आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली ये हमारी आउटलाइन में नहीं है। ठीक है। फ्रेज़, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज अ मीनिंगफुल पार्ट आर यूनिट विच हैव नो फाइनाइट वर्ब, इट इज़ नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। ठीक है। फ्रेज़ को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शुरू ही प्रीपोजिशन से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन, ऑन द ग्राउंड, ऑन द बस, बाय ट्रेन। सही है। ही प्लेस क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। अब ऑन द ग्राउंड यहाँ पे फ्रेज़ हो गया। सही। ही सब्जेक्ट होगा, प्लेस वर्ब होगा, और क्रिकेट फिर से नाउन होगा, और ऑन द ग्राउंड हमारा फ्रेज़ आ जाएगा। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट भी है और ऑन द ग्राउंड भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर में देखें या सेंटेंस के कंपोनेंट्स में देखें तो ऑन द ग्राउंड हमारा फ्रेज़ है। सही है। ही ग्रीटेड विद अ स्माइल, ये विद अ स्माइल भी फ्रेज़ है। ठीक है। फ्रेज के अपोजिट में आता है क्लास, ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट कंटेंट्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है। क्लास में वर्ब और सब्जेक्ट आता है, फ्रेज में नहीं आता। सही है। ही वॉज बॉर्न इन जापान। ही जो है वो सब्जेक्ट है, वो हमारा वर्ब है। सही है। इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास, यहाँ पे हमने कंडीशन रखी हुई है सेंटेंस में कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस की क्या माने होगी और ये क्लासेस में कैसे यूज़ होते हैं। सही है। इफ़ या व्हेन या अनलेस, इन तीनों से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू हो तो आप समझ लो कि ये डिपेंडेंट होने वाले हैं दूसरे सेंटेंस पे। ठीक है। इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर मैंने हार्ड वर्क की तो का जो सेंटेंस होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सही है। आई विल पास इंडिपेंडेंट है, आप जैसे भी लिखो आपको समझ आ जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट है और इसको किसी इफ़ेक्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सही है। अगर इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ जाओ कि ये डिपेंडेंट होने वाला है नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर इफ़ जो है वो डिपेंडेंट है तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड डिपेंडेंट क्लास। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डिपेंडेंट क्लास डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग लाइक फ्रेज। फ्रेज भी हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। उसके अलावा डिपेंडेंट क्लास में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। ठीक है। फिर आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। Complement, it is a word, clause or phrase that modify the subject or object. It is needed to complete the meaning of a given expression. ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे किसी की तारीफ़ करना या किसी को किसी मुकाम पे पहुंचाना, या मुकाम वो वाला नहीं, कब्रस्तान वाला। ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट को आप एडजेक्टिव बोल सकते हो। ठीक है। लाइक ही इज़ अ डॉक्टर, अगर कंपोनेंट देखें, स्ट्रक्चर देखें लैंग्वेज की, तो यहाँ पे जो डॉक्टर आ जाएगा वो एक मुकाम है, एक स्टेट है जहाँ पे कोई बंदा पहुँचा हुआ है। उसके अलावा पियानो इज़ हेवी, हेवी भी एक कॉम्प्लीमेंट है। शी इज़ अ टैलेंटेड सिंगर, टैलेंट तो आपको पता है वो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है। तो उसके अलावा एडवर्बियल फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, इट मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। ठीक है। अब एडवर्ब क्या है, वो फंक्शन प्ले करता है एडवर्ब का, वर्ब का और अदर एडवर्ब का। ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं। सही है। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर दोगे हाउ, व्हेन एंड वेयर, पहले हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं उनके हम क्वेश्चन देखेंगे व्हाट और हुम। एडवर्बियल के हम देखेंगे हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है। हाउ ही वॉक्स ओडली, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। अगर एडवर्बियल देखें तो ही वॉक्स विद अ लिम्प। सही है। विथ अ लिम्प क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड से विथ अ लिम्प। सही है। मीनिंग दोनों की सेम हो जाएगी, लेकिन अगर इस क्वालिटी को आप ज़्यादा वर्ड्स से डिस्क्राइब करोगे तो वो एडवर्बियल हो जाएगा। सही है। अगर सिंगल वर्ड से आप बता रहे हो तो वो एडवर्ब हो जाएगा। सही है। शी इज़ टॉकिंग नाउ, वो अभी बात कर रही है। शी इज़ टॉकिंग इन अ मिनट, वो एक मिनट में बात करेगी या करने वाली है। ठीक है। उसके अलावा वेयर, दे लिव हेयर, वो यहाँ पे रहते हैं।
उसके अलावा एडवर्बियल को हम कैसे जानेंगे, दे लिव अराउंड द कॉर्नर, ये परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेस की बात करता है, सही है। शी केम पेरिस टू फाइंड मी, अब इसका जो वाई या एडवर्ब है वो मुझे नहीं मिला। अब देखते हैं कि थ्री कैटेगरीज ऑफ एडवर्बियल्स, हम एडवर्बियल्स को तीन कैटेगरीज में रख सकते हैं। फर्स्ट है एडजंक्ट्स, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन सच एज व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ मच एंड हाउ ऑफन। सही है, जो हमने पीछे पढ़ा कि एडवर्बियल को कौन से WH क्वेश्चन से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, तो उन WH क्वेश्चन के एडवर्बियल्स को हम एडजंक्ट्स बोल सकते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट कॉन्टेक्ट यू एज आई हैड नॉट सेव्ड योर नंबर, क्यों तुमसे कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा नंबर सेव नहीं हुआ है। ही लेफ्ट हिज लगेज ऑन द टेबल, कहाँ पे इसका लगेज छूट गया, टेबल पे। उसके अलावा ही अराइव्ड ऑन मंडे, कब पहुँचा, मंडे पे। ही वी टॉक डेली, हाउ ऑफन, आप कब कितने बजे तक या कभी कभी बात करते हैं या डेली बात करते हैं। वी टॉक फॉर 2 आवर्स, डेली बात करते हैं लेकिन 2 घंटे बात करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है एडवर्बियल ऑफ डिस्जंक्ट्स। एडजंक्ट्स में हम WH क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्जंक्ट में हम बात करते हैं एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं भी पड़ती कभी कभी, या कंक्लूजन या ओपिनियन देते हैं। व्हेन एडवर्बियल गिव कमेंट और कंक्लूड द पॉइंट वी कॉल देम डिस्जंक्ट, दे यूजुअली डू नॉट गिव अस इन्फॉर्मेशन, इनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं लिटरली, नहीं भी हो तभी भी हम यूज़ करते हैं। फॉर्चुनेटली, ऑब्वियसली, फ्रेंकली, रियली, ये ऐसे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं खामखा में, उनकी ज़रूरत नहीं भी होती, या हम अपने एक्सप्रेशन देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट कैटेगरी आ जाती है एडवर्बियल ऑफ कॉन्जक्ट। अब कॉन्जक्ट जो वर्ड है वो हमें कंजक्शन की याद दिलाता है। ये बोलता है कि द वर्ड यूज्ड टू लिंक आइडियाज और क्लॉजेज इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ कंजक्शंस, दे शो कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट्स आर द रिलेशन बिटवीन 2 क्लॉजेज, ठीक है। अब अगर 2 सेंटेंस है उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, या जब हम 2 सेंटेंसेस को कंपेयर या कंट्रास्ट करते हैं या किन रिज़ल्ट बनाते हैं या लिस्ट बनाते हैं, तो हम उनमें जो ट्रांजिशनल या एडिशनल वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो उन वर्ड्स को हम एडवर्बियल ऑफ कंजंक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम हैप्पी दैट अ फ्यू ऑफ यू हैव रीच्ड अर्ली, ऑन द अदर हैंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर येट टू कम, ठीक है। 2 सेंटेंस है, इन दोनों में हमने फ़र्क करने के लिए यहाँ पे ऑन द अदर हैंड का वर्ड यूज़ किया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो फर्स्टली वी नीड टू वेलकम द गेस्ट, सेकेंडली वी नीड टू इंट्रोड्यूस देम, ठीक है। या फाइनली या लास्टली ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है कि सेकेंडली, थर्डली, एडिशनली, ये वर्ड्स अलग हैं लिटरली, फॉर्चुनेटली वाले वर्ड्स से, सही है। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दो सेंटेंसेस को, तभी यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हम एक वर्ड एक सेंटेंस के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। नंबर 3 है, लेट्स बिगिन बाय वर्किंग ऑन द वॉल्स, एडिशनली वी कैन ऑल्सो पेंट द विंडोज़, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।